स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, हेडर फुटर और जो भी है ये टेबल ग्रुप, पेज ग्रुप, ये सारी चीज़ें बता दी गई है। होम टैब के बारे में बता दी गया है, आप देख सकते हैं उसे। चलिए आज टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम बताते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? नॉर्मली एक सेफ ही है। हमने शेप के अंदर टाइप करना भी आपको बताया था। यहाँ से आप अगर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल बना बनाया मिलेगा आपको। तो ये ऑलरेडी कंपनी बना बनाया देता है आपको इस रूप में टेक्स्ट लिखने के लिए। मान लीजिए इस रूप में लिखना है तो ये रूप में आप लिख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिज़ाइन है, टेक्स्ट के अंदर डिज़ाइन कुछ दिया है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा है। या ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, अगर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये एक शेप का ही आकार है, ये शेप का ही एक आकार है। जैसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट खुल गया ड्राइंग टूल का। फॉर्मेट में आप देख सकते हैं ये शेप वगैरह आपको बताया ही गया था, और यहाँ से शेप फिल भी, ग्रेडियंट वगैरह सारी चीज़ें बता दी गई। शेप आउटलाइन भी आपको, शेप इफेक्ट के बारे में बता दिया गया है। वीडियो अगर नहीं देखें तो देखिए। सेम ये टेक्स्ट के रूप में ही काम करता है। टेक्स्ट फील क्या होता है? ये टेक्स्ट फील मतलब इसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखे हैं। मान लीजिए कुछ हम टेक्स्ट लिख दिए, चलिए लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखिए, सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट फिल करिएगा तो यहाँ से हम जो अंदर का कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो भी कलर है। या तो हम होम टैब से जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक। जो भी आपको सुविधा लगे, फॉर्मेट में भी आप यहाँ से भी। टेक्स्ट का आउटलाइन मतलब यहाँ पे कुछ आउटलाइन दिखाया गया होगा आपको। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कुछ ना कुछ आउटलाइन है। आउटलाइन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अगर इसको येलो कर देंगे तो आउटलाइन समझ में आने लगा। देखिए ये आउटलाइन है। आप चाहते हैं टेक्स्ट का आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। नो आउटलाइन, तो ये भी आपको नॉर्मली आपको समझ ही सकते हैं। यहाँ पे ये नो आउटलाइन किस लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आउटलाइन इसका ज़्यादा या मोटा पतला करना हो, वेट से जाके और भी ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से जाके टेक्स्ट आउटलाइन में इसका कुछ आकार दे सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड, मान लीजिए कि आप टेक्स्ट से लिखावट से ज़्यादा ही आप आउटलाइन दे दिए तो होगा ही। तो टेक्स्ट आउटलाइन में चलेंगे, वेट में जाकर पतला कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आउटलाइन के बारे में। एड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये घुमाने वाला दिया, अभी हम वर्ड आर्ट में आपको बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कहने का मतलब टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इसका पोजीशन हम इधर उधर बदल सकते हैं। एक जैसे शेप बदलते थे वैसे ही इसका भी पोजीशन हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें और लिखना है, एंटर दबा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये टेक्स्ट डायरेक्शन का, टेक्स्ट डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली घुमाना है आपको, किस डायरेक्शन में लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलाइजन टेक्स्ट में क्या है? ये टॉप मतलब, ध्यान से देखिए इस शेप के ही अंदर ये वाला ऑप्शन टॉप है, ये डॉट टॉप है, और ये मिडिल, ये डॉट, और ये इसके बाद ये है बटन। तो ये कह रहा है एलाइजन टेक्स्ट में मिडिल में लिखिए तो मिडिल में लिख दिए। अगर कहा दिया कि शेप के बटन में लिखिए तो बटन में लिख दिया। लेकिन एक खूबी है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेंटर बोल सकते हैं। तो मिडिल का मिडिल सेंटर और बटन का बटन सेंटर, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ से एलाइजन टेक्स्ट में बटन का बटन सेंटर, या आप चाहते हैं टॉप तो टॉप में सेंटर यहाँ से करिएगा। राइट करना है तो राइट और लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट। यहाँ से आप इसका पोजीशन बता सकते हैं कहाँ करना है, लेकिन यहाँ से लेफ़्ट राइट करना हो तो यहाँ होम टैब से जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ से आप पोजीशन का क्या मतलब हुआ? पोजीशन के बारे में भी आपको बताया गया था कि इस शेप का पोजीशन जहाँ रखना है, वो बटन सेंटर शेप के बारे में हमने बता दिया। जब शेप पढ़ा रहे थे ये सारी चीज़ें बता रहे थे, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स एक सेफ ही है, ये सेफ ही है, ठीक है। अब वेब टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बता दी गई, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे ये ब्रिंग टू फ्रंट शेप पे आपको समझ में आएगा, ये भी एक शेप ही है, ठीक है। एलाइजन के बारे में भी शेप में भी बता दें। रोटेट मतलब घुमाना, यहाँ से आप चाहते हैं इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। बॉक्स को, ये शेप को घुमाइएगा, इसके अंदर लिखावट भी घूमेगा, ठीक है। यही खूबी है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का क्या खूबी है? हम छोटा से छोटा वर्ड कहीं लिख कर हम एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर हम टेबल भी ला सकते हैं। टेबल को ला के एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर कर्जर रखें और इंटर करें। कर्जर यहाँ रखा है मेरा, देख सकते हैं आप। इंसर्ट में चलेंगे, टेबल पे चलेंगे। टेबल हम कुछ बना लिए। अब देखिए टेबल तो बना लिए, टेबल को थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन अब ये छोटा करिएगा तो यहाँ से टेबल को भी छोटा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इतना ही दूर हम बना लिए, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा। और इसके अंदर की जो मैटर है इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। और इतना ही दूर हमने बना लिया, ठीक है। चलिए इसको जहाँ भी रखिएगा आप, अगर कोई आप शेप बना लेते हैं, ध्यान से देखिए, फिर कोई आपने शेप बनाया और इसको लाके आप इसके ऊपर रखें। देखिए फिलहाल तो ये तो टेक्स्ट, ये भी एक शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये ऊपर आ नहीं रहा तो यहाँ से लाना पड़ेगा आपको ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ टेबल शो हो, ये जो साइड में बैकग्राउंड में वाइट कलर हो रहा है वो शो ना हो। तो आपको क्या करना है, शेप फिल में जाना है, क्योंकि ये एक शेप है, और यहाँ से जाकर नो फिल कर देना है। देखिए नो फिल हो गया। अब देखिए आप चाहते हैं कि ये टेबल को तो हमने एडजस्ट कर ही दिया भाई। चलिए टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है टेबल, ठीक है। या टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना एडजस्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि ये आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी, मुझे लगे ना कि हम टेक्स्ट बॉक्स में टेबल को लाए हैं उठाकर। आउटलाइन में जाइए, नो आउटलाइन कर दीजिए। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, अगर मान लीजिए ये, और देखिए सबसे पहले ये और ये दोनों को हम ग्रुप कर दिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, टेबल भी साथ साथ ग्रुप होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आप देखिए दोनों ज्वाइंट हो गया, तो आप दोनों को एक साथ कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, कहीं भी जाकर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए डिलीट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आपने नॉर्मली समझ लिया। अब यहाँ पे वर्ड आर्ट क्या करता है, वर्ड आर्ट देखिए क्या करता है। वर्ड आर्ट भी आप क्लिक करिएगा तो ये भी एक टेक्स्ट के रूप में ही खुल रहा है, सेम प्रोसेस है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ लिखना है कंप्यूटर, लिख दिए कंप्यूटर क्लास लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका भी क्या है, शेप फिल, मतलब शेप के अंदर फिल होगा कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट शेप वगैरह लेने के लिए यहाँ पे स्टाइल बनाया है कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से शेप फिल से कलर वलर भर सकते हैं, ग्रेडियंट इसके अंदर भी भर सकते हैं। ग्रेडियंट आपको जो भरना है, मान लीजिए आपको बनाना पड़ेगा ग्रेडियंट, लेकिन हम कुछ बना बनाया ग्रेडियंट दिखा देते हैं भर के। आप ग्रेडियंट भी भर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या आप नो फिल कर सकते हैं, तो फिलहाल हम वाइट रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जाइए, शेप आउटलाइन से जाइए यहाँ से, और यहाँ से आपको आउटलाइन, ये जो आउटलाइन दिख रहा है इसको मोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, देखिए मोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस आउटलाइन को मोटा करके अगर मान लीजिए हमने इस आउटलाइन का भी कलर बदल दिया, तो ये सब आपको बताया ही गया है, आप उसमें देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। 3D रोटेशन में घुमा सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट देख सकते हैं। टेक्स्ट फिल का मतलब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक। और टेक्स्ट आउटलाइन का मतलब नो आउटलाइन करिएगा, इसका जो आउटलाइन दिखा रहा है ये टेक्स्ट का आउटलाइन, इसको नो आउटलाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। और देखिए टेक्स्ट इफेक्ट में ही एक ऑप्शन आता है, हम बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला बताएंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करिएगा। अब देखिए इस हैंडल को पकड़ के आप खींचिए, ठीक है। देखिए कुछ एडजस्ट करना हो, अगर मान लीजिए एक सर्कल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप एक सर्कल लिए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं इस सर्कल के डायरेक्शन में घुमाना है इसको, तो चलिए सबसे पहले इसको तो इस पर रखेंगे, ठीक है। इसको रखेंगे थोड़ा सा, ये डायरेक्शन की के मदद से भी आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर खींचिए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे आप दबा सकते हैं थोड़ा, ठीक। और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको, यहाँ से थोड़ा सा आप इसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला डॉट, इसको आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, किस रूप में रखना है। यहाँ से आप थोड़ा सा हल्का इधर उधर कर सकते हैं, और झुका सकते हैं, या और ऊपर इसके बराबर मिडिल में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल से इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो और खींचना ही पड़ेगा, आप एडजस्ट करिएगा। ऐसे लोगों में ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे कुछ आपको डिज़ाइन बनाना हो इस प्रकार का। और अगर नीचे से भी बनाना है तो देखिए नीचे के लिए हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। अब देखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, और यहाँ से रोटेट कर देते हैं फ्लिप वर्टिकली, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो आया है इसको पहले हम नो फिल करते हैं। क्यों नो फिल करते हैं, इसके अंदर जो फिल है वो दिखे ना, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। अब देखिए आप इसको घुमा सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन में जाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन जाइएगा तो इस प्रकार से घुमा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए शेप रोटेट हो गया। अगर इसको सीधा एकदम घुमा लें, कॉपी पेस्ट करके सीधा कर लिए हैं, तो आप देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे प्रकार का, ठीक है। और यही आप यहाँ से टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार करिएगा, इस प्रकार आप इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिखेगा, ठीक है। इफेक्ट देख सकते हैं एक एक करके कैसे दिख रहा है, ठीक है।
और ऐसे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में और भी सारा डिज़ाइन दिया है, आपको दिखाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले शेप का भी कलर बदल देते हैं कि कुछ आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी है इस शेप पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, और यहाँ से यहाँ से है जो ट्रांसफॉर्म में आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी या इस तरह भी या इस तरह भी। ठीक है, देखिए इस स्टाइल में आप बना सकते हैं, जो भी बनाना ट्रांसफॉर्म में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे एड इफेक्ट में है। चलिए इसमें भी ये सब एलाइजन सेंटर वगैरह करने वाला है, आप सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट आप समझ ही गए हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर हम कलर कर देते हैं कोई, इसके अंदर भी मान लीजिए हम कलर कर देते हैं। ठीक है, कलर कर देते हैं। ठीक है, कि ताकि अच्छा लगे, और इसके अंदर भी हम कोई और कलर कर लेते हैं। ठीक, ये तो करेंगे नहीं, अगर मान लीजिए नहीं इसके अंदर रहने देते हैं, और इसकी आउटलाइन दोनों को कंट्रोल के साथ प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करके नो आउटलाइन कर देते हैं। अब लगेगा नहीं आपको कि ये बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं इंसर्ट में। अब बात करते हैं ड्रॉप कैप क्या होता है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा हम। ठीक है, कि ताकि आपको आगे समझा सकें और जल्दी ख़त्म करना है इंसर्ट टैब, क्योंकि पेज लेआउट आपको बताया जाएगा पेज लेआउट में ऑप्शन। ठीक है, अब ड्रॉप कैप क्या करता है, कुछ पहले वर्ड हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कुछ वर्ड हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए आप चाहते हैं कि ये जो क्या होता है कि वर्ड कैप का मतलब होता है कि जो पहला लेटर जहाँ से शुरू हो रहा है लेटर लिखना, वो क्या होता है, न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे ये कैपिटल होता है एकदम, मतलब बड़ा होता है, बाकी सब एकदम मीडियम मतलब बराबर साइज में होता है, बाकी सब सिर्फ फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा होता है। तो अब मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए सिर्फ ओ को, और ड्रॉप कैप में जाइएगा तो देखिए 3 लाइन में आप बड़ा कर सकते हैं। 3 लाइन में देखा, थोड़ा सा और खींचिएगा तो और बड़ा होगा। ठीक है, 4 लाइन में होगा। चलिए यहाँ से आपको खींचना नहीं है, सबसे पहले देखिए ऑन शुरू हो गया। ठीक है, पहला वाला लेटर बड़ा हो गया। ड्रॉप कैप में जाइएगा मार्जिन, मतलब ये एक पैराग्राफ को लेकर मार्जिन के साइड में आ जाइए, मार्जिन के साइड में आ गया है। ठीक है, ड्रॉप कैप। लेकिन अब ड्रॉप कैप में चलिएगा तो ड्रॉप कैप ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं मुझे 5 लाइन में चाहिए। यहाँ से लाइन टू ड्रॉप पूछ रहा है 5 लाइन में, तो 5 लाइन में कर लीजिए। देखिए 5 लाइन को कवर कर लिए, 2 4 1 5 इसको भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ड्रॉप कैप में मोड ड्रॉप कैप में जाके आप यहाँ पे जितना लाइन पे करना है, अगर मान लीजिए 2 लाइन पे करेंगे 2 ही लाइन पे आएगा। ठीक है, 2 लाइन पे आगे ड्रॉप कैप लग गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ड्रॉप कैप की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको भी हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, सिग्नेचर लाइन में अगर इस पर क्लिक करिएगा तो इंटरनेट से जुड़ा है, इंटरनेट अगर ऑन रहता है तो डिजिटली सिग्नेचर जैसे किया जाता है, कुछ सिग्नेचर हम बना सकते थे। ठीक है, डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम जाइएगा तो यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट डेट दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये वाला डेट मुझे दिखाना है, आज का समय साथ में, तो ये दिखा दीजिए। अगर एंटर कर दिए, कर्सर मेरा यहाँ है, तो डेट एंड टाइम जाकर अगर आप इसको दिखाना है तो ये दिखा दीजिए। ठीक है, फिर एंटर कर दीजिए। अगर डेट एंड टाइम में क्लिक करके कोई भी डेट टाइम दिखाना, सिर्फ ये वाला जो भी आपको डेट टाइम दिखाना है, शॉर्ट लॉन्ग, इसको बोलते हैं लॉन्ग डेट टाइम। ठीक है, लॉन्ग डेट, सिर्फ लॉन्ग डेट बोलेंगे इसको। ठीक है, जो भी दिखाना है आप शो कराना है करा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि देखिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम कोई फाइल से कुछ बना के ला सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शन खोल दिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी एक ऑप्शन खोला, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेल ही मान लीजिए, एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किए, ओके कर दिए, और जैसे एक्सेल में हम कुछ बना लिए, मान लीजिए नेम, ये इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज, और मान लीजिए जेंडर। ठीक, और थोड़ा सा छोटा कर लिए, यहाँ से छोटा, यहाँ से होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो छोटा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जेंडर, अब देखिए यहाँ से छोटा होने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ से आप पकड़ के कोने से छोटे कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे इतना ही, मान लीजिए इतना ही हमको बनाना है, इतना ही। ठीक, अब चलिए एज, अब यहाँ पर नेम भर देते हैं DDAIT। ठीक है, एज भर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कुछ हम बना लिए हैं, डेटा कुछ बना लिए। ठीक, अब यहाँ से जो भरना है भर लीजिए। ठीक, और जैसे ही क्लोज करिएगा, यहाँ से आपको एक ये जैसे ही क्लोज करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लोज का, यहाँ पे सॉरी ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला वर्ड हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इसको इस वाले को क्लोज करना है आपको, ये वाला क्लोज वाला आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, बाहर कहीं क्लिक कर दीजिएगा तो ये MS वर्ड में टेबल बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लोज वाला ऑप्शन आ नहीं रहा था यहाँ पे, लेकिन बाहर क्लिक कर दीजिएगा, ये
कोई बन के आ गया ऑब्जेक्ट की मदद से, कोई और एप्लीकेशन से हम कुछ MS वर्ड में लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में ऐसे ही चलिएगा तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप भी दिया है। अगर मान लीजिए फ़ोटोशॉप पे क्लिक करके फ़ोटोशॉप खोल लिया, हम फ़ोटोशॉप से कुछ बना लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही फ़ोटोशॉप खोलेंगे, समय लगेगा थोड़ा, इसको ऑब्जेक्ट को आप समझ ही गए होंगे कि कोई और एप्लीकेशन से बनाकर हम लाते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बैकग्राउंड को थोड़ा बना लेते हैं। देखिए एक शेयर सर्कल लिए, कुछ स्टाइल बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ से आप यहाँ पे एक और स्टाइल दे सकते हैं, और स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर भर सकते हैं। कलर कौन सा रहेगा? ग्रेडियंट, यहाँ से ग्रेडियंट को ही भर लेते हैं। और देखिए ग्रेडियंट भर लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ भी हम भर लेते हैं, ठीक। अब चलिए ये भरने के बाद जैसे क्लोज करेंगे, ये यहाँ पे आ गया MS वर्ड में। क्यों इतना बड़ा आया? क्योंकि फ़ोटोशॉप का अगर ये जो फाइल खुला था अगर छोटा करते हैं उसको तो वो छोटा आता। इस पर क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, इस पर भी क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट का कमाल है। और ऐसे ही इक्वेशन में जाइएगा तो इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट न्यू इक्वेशन। यहाँ पे कुछ मैथ्स का इक्वेशन दिया रहता है, आप उससे ला सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन का ऑप्शन खुल गया है, इक्वेशन टूल में डिज़ाइन का। यहाँ पे आपको अगर कोई बोल दिया जाए तो 1/2 लिखना है मुझे, 1/2, तो क्या आप लिख सकते हैं? तो यहाँ से लिख सकते हैं। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन हो रहा है ना, फ्रैक्शन पे क्लिक करिए, इस रूप में लिखना है, और ऊपर वाले पे क्लिक करिए 2, और नीचे वाले पे क्लिक करिए 4। अब ये 2/4 लिख गया। अगर सेलेक्ट करके इसका हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, क्या है, साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से होम टैब से जाके सब। चलिए एंटर कर देते हैं। ऐसे ही चलते हैं इंसर्ट में। अगर मान लीजिए इंसर्ट में जाके इंसर्ट न्यू फंक्शन कर दिए, फ्रिक्शन में किस रूप में आपको लिखना है, ये देखिए dy/dx π/2 del y/del x, ये सब फार्मूला है मैथ का, जो भी आपको सेट करना है, इस रूप में लिखना है या इस रूप में, मतलब बटा के रूप में लिख देगा। और इसमें चलेंगे तो कुछ स्क्वायर वाला जो होता है, स्क्रिप्ट जो होता है, ये स्क्वायर और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आप लोग पढ़े हैं, एक डाउन होता है एक अप होता है, ये सारी चीज़ें दी हैं आपको। इंटीग्रल में मतलब इंटीग्रेशन का फार्मूला दिया गया है, इंटीग्रेशन का फार्मूला सेट करते हैं यहीं से, ठीक है। लार्ज ऑपरेटर में यहाँ से ब्रैकेट वाला ऑप्शन दिया है, साइन वाला ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला लिख कर आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल एक हमने दिखा दिया, ये बटा के रूप में लिखना। अगर स्क्वायर वाला लिखना है तो मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 5 और यहाँ पे लिख दिए 2, मतलब 5 के स्क्वायर 2। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर यहीं पे अगर इंसर्ट में चल के फिर इक्वेशन में जाके इंसर्ट न्यू फ्रैक्शन कर दिए, और यहाँ से यहाँ पे साइन, अब साइन ए लिख दीजिए, देखिए साइन ए हो गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी आप समझ गए। यहाँ से होम टैब से जाके साइज बढ़ाया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब ऑप्शन आता है सबसे लास्ट वाला सिंबल, सिंबल पे क्लिक करिएगा, मोर सिंबल। मान लीजिए कुछ सिंबल आपको इंसर्ट करना है, मतलब आपको बहुत ज़रूरी है, तो सिंबल जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर फॉर्मेट का अलग अलग खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे हर मान लीजिए नॉर्मल टेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पे सिंबल कुछ और है, यहाँ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट करिएगा, यहाँ पे हर सिंबल में अलग अलग है। तो सबसे मेन जो सिंबल होता है, इसमें बहुत सारे क्रोती देव हिंदी वाला वर्ड आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मान लीजिए जो जैसे फ़ोन का घंटी, TM वाला, R वाला, ये रिसेंटली यूज दिखा रहा है या तुरंत पिछले समय में यूज किए हैं, अल्फ़ा बीटा वाला, तो आप चाहते हैं इसको जो ज़रूरी है वो देखना, तो वेबडिंग्स में आपको आना है। क्या आना है? वेबडिंग्स। वेबडिंग्स पे क्लिक करिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट प्रीवियस वाला ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अलग अलग तरह का यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। चलिए फिर इसमें अगर आपके मन लायक नहीं मिले तो यहाँ पे वेबडिंग्स में आइए, वाइंडिंग्स में। वाइंडिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से चलिएगा तो वाइंडिंग्स 2 में आ जाइए, वाइंडिंग्स 2 में आ सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह का डिज़ाइनें मिलेंगी। वाइंडिंग्स 3 में देखिए तो इसमें भी कुछ अलग अलग तरह का मिलेगा। चलिए हम वाइंडिंग्स में चलते हैं, वाइंडिंग्स, और इसमें से कुछ ले लेते हैं। अगर मान लीजिए चांद ले लिए, चाहे ये कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी, तो यहाँ पे इसको पहले हम इंसर्ट कर दिए, दिख रहा है, अब क्लोज कर दिए। तो इंसर्ट कर दिए तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है, साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बात सुनिए, हम चाहते हैं
कि इसको हम अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे सेव को रखते थे हम, जहाँ चाहे टेक्स्ट बॉक्स को रख रहे थे उठाकर, जहाँ मन तहाँ ये भी हो जाए उसी रूप में। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एक्स कर दीजिए, ठीक है। और इंसर्ट टैब में जाइए और वर्ड आर्ट में जाइएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कंट्रोल V। अब देखिए ये क्या हुआ कि ये हुआ आपका चांद बन गया, ठीक है। चांद बन गया, ये इसको अब जहाँ मन तहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम कलर भर देते हैं। कलर कौन सा भर देंगे? पीला वाला, ठीक। इस चांद का कलर जो भी है, यहाँ से टेक्स्ट फिल के लिए हम ब्लैक वाला चाहे कोई भी कलर कर देते हैं, ठीक है। कोई भी कलर कर दिए और यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन थोड़ी सी यहाँ से मोटी कर दिए या कलर कर दिए उसको, ठीक है। अब चलिए, अब कहने का मतलब है इसको छोटा कर दीजिए जितने हिसाब से है, और इसको जहाँ रखना है रख सकते हैं। लेकिन अगर सेलेक्ट करके होम टैब से जाके और भी बड़ा करिएगा और बोल्ड करिएगा तो ये थोड़ा और मोटा दिखेगा आपको। मतलब अपने हिसाब से आप जहाँ चाहे रख सकते हैं। देखिए हल्का ये ग्रीन वाला पे दिख रहा है, हल्का घुमाइएगा तो ये हल्का घूमेगा, ठीक है। जिस रूप में रखना है रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा ला लिए और इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब बड़ा कर दिए। अगर इस बॉक्स पे क्लिक करके अगर फॉर्मेट में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे, सेव फिल में जाकर नो फिल कर देंगे, ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे हम चांद वर्ड आर्ट से बना कर लाए हैं। या टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट में आप रख के इसका यूज कर सकते हैं। ये सिंबल की मदद से जो भी सिंबल है, जो भी सिंबल आपको पहले इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए यही वाला सिंबल TM वाला अगर लाना है तो TM वाला को सिलेक्ट करिए। आपको फिर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल X, और दोनों सेलेक्ट हो गया था इसीलिए कंट्रोल X हो गया। इसको सेलेक्ट करिए, पहले चांद को लगाइए, यहाँ से चांद प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब कंट्रोल X करिए, कंट्रोल C करिए, इसको दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। इसको इस रूप से हटा ही दीजिए। यहाँ पे आइए और ये क्या हुआ है भैया, दोनों क्यों सेलेक्ट हो रहा है? दोनों सेलेक्ट हो रहा है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। एक पहले ग्रुप कर दीजिएगा इसको। अब देखिए कंट्रोल X कर दिए, इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे इसमें कंट्रोल V कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से साइज को बढ़ाया जा सकता है। जितना हिसाब से रखना है आप रख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये TM हाथ से हम नहीं लिखे हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, लेकिन वही होगा जो दिक्कतें होंगी थोड़ी सी। या टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। और इसको जाके अगर हम बोल दें सेव फिल से नो फिल और यहाँ से जाकर बोल दें नो आउटलाइन, तो क्या लगेगा कि हम इंसर्ट से सिंबल का यूज किए हैं? नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी वीडियो देखकर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको भी ये सब याद रहे। और जो देखिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाता है, अगर आप कभी भूलते हैं तो इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए, तभी याद रहता है, ठीक है। यहाँ पे मोर सिंबल में जाइएगा तो बहुत सारा सिंबल होगा, ये तो बता ही दिए सिंबल के बारे में। अब पेज लेआउट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, मार्जिन ओरिएंटेशन बताना, और उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, आपको बहुत जल्द इस सब के बारे में बता दिया जाएगा। और कोशिश किया जा रहा है कि देखिए वीडियो ये तो लंबा हुआ है, अब ज़्यादा समझाया जाएगा तो लंबा तो वीडियो होगा ही, ठीक है। तो वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। तब भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या आप लंबा वीडियो बना रहे हैं। जो भी हो आप समस्या अपना शेयर करें मुझसे, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने के लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।